बदलेगा मंजर, झांक ले तू एक दफा बस दिल से अपने दिल के अंदर। विद्यार्थियों, एमटीसी की तरफ से यूपीआरवीएनएल की जीक्यू के एग्ज़ाम के लिए आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। हम ये बता देना चाहते हैं कि यूपीपीसीएल की जीक्यू का जो एग्ज़ाम है उसको क्रैक कैसे करना है। जैसे बता दें, जब एग्ज़ाम के पास आसपास आते हैं या गेट पर पहुंचते हैं तो फिर हार्ड नज़र आती है, क्योंकि हम देखते हैं कि बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं, कुछ ग्रुप बना के वहाँ भगा रहे हैं, कुछ वहीं पढ़ रहे हैं। तो इस तरीके से हमें क्या हतोत्साहित लगने लगता है कि ये सब बच्चे पढ़ने वाले हैं, हम हतोत्साहित हो जाते हैं। तो इसे देखकर आपको बिल्कुल नहीं घबराना है, क्योंकि आप लोगों ने जो मेहनत किया है, जो परिश्रम किया साथ में, वो काफ़ी प्रशंसनीय है। तो इस मेहनत को और इस संघर्ष को आपको एग्ज़ाम हॉल में बखूबी बतौर एकदम अच्छी तरीके से निभाना है। अब बात करते हैं कि जब हम एग्ज़ाम हॉल में पहुंचते हैं तो उसके बाद हमें क्या करना है। एग्ज़ाम हॉल में पहुंचने के बाद इत्मीनान से एकदम शांतिप्रिय ढंग से हम अपने सीट पर बैठेंगे। उसके बाद जब क्वेश्चन पेपर मिलेगा, क्वेश्चन पेपर मिलने के साथ एकदम बखूबी, एकदम इत्मीनान के साथ, जैसे ये आपको एहसास होना चाहिए कि हम क्लासरूम में टेस्ट दे रहे हैं। जिस तरीके से आप टेस्ट को प्रीफर करते हैं, जिस तरीके से आप टेस्ट का पेपर देते हैं, ठीक उसी प्रकार आप एग्ज़ाम हॉल में टेस्ट पेपर को सॉल्व करिएगा। और हमेशा घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम की तैयारी हम लोगों ने किया, एग्ज़ाम की तैयारी किया गया है तो एग्ज़ाम का परिणाम मिलेगा और हमेशा पॉजिटिव ही मिलेगा, ये ध्यान में रखिएगा। बट एक बात हम बता दें कि वहाँ पे जो क्वेश्चन का पैटर्न है यूपीआरवीएनएल का, जब पेपर सॉल्व करते समय हम लोगों ने जो देखा, क्योंकि उस एग्ज़ाम के पैटर्न का जो क्वेश्चन है वो अक्सर करके वो लास्ट में किसी क्वेश्चन को पढ़ते समय लास्ट में पूछता है इनमें से कौन सा गलत है या इनमें से कौन सा नहीं है। तो मतलब क्वेश्चन एकदम इत्मीनान से पढ़ना है, सलूशन तेज करना हो तो ठीक है, लेकिन क्वेश्चन को पढ़ने का पैटर्न वही होना चाहिए जिस तरीके से गुरुजी आपके क्लास हॉल में पढ़ाते थे कि क्वेश्चन का पैटर्न इस तरीके से है, क्वेश्चन को पढ़ने का तरीका क्या है, उस तरीके को आप भूलिएगा मत एग्ज़ाम हॉल में। उसी तरीके से क्वेश्चन को पढ़िएगा और लास्ट में ज़रूर एकदम टारगेट करिएगा ये पूछ क्या रहा है, उस पर हिट करिएगा। मतलब कंपटीशन के जो क्वेश्चन होते हैं, कंपटीशन के जो क्वेश्चन होते हैं वो उनको लास्ट में हिट करता है, लास्ट में पूछता है यह क्या है, या इनमें से कौन सा नहीं है, या इनमें से कौन सा गलत है। तो आप एकदम इत्मीनान से क्वेश्चन के पैटर्न को समझिएगा और क्वेश्चन के बारीकियों को पढ़िएगा, उसके बाद आंसर करिएगा, तो आपका सिलेक्शन श्योर हो जाएगा। और सिलेक्शन होगा, क्यों नहीं होगा सिलेक्शन, क्योंकि हमने तैयारी किया, गुडविल टेस्ट दिया, सब कुछ प्रैक्टिस किया, बाय क्वेश्चन, हर चैप्टर वाइज क्वेश्चन हमने सॉल्व कराया आपको। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि क्वेश्चन को एकदम इत्मीनान से पढ़िएगा, आंसर दीजिएगा और किसी क्वेश्चन से उलझने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे पास 150 प्लस 50 200 क्वेश्चन हैं। 200 क्वेश्चन में 2, 4, 10, 15, 20 क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जो आपको उलझाने के लिए उत्सुक हों। लंबे क्वेश्चन है, लेंथी क्वेश्चन है, जिसको लगाने में काफ़ी टाइम लगेगा, और ये ज़रूरी नहीं है कि वो लंबा वाला क्वेश्चन हल कर तो आपका सिलेक्शन। आसान वाला हल करेंगे तब नंबर मिलेगा, कठिन वाला हल करेंगे 1 नंबर मिलेगा, कठिन वाला ज़्यादा एक्सपेक्ट होगा, टाइम खर्च होगा, आसान वाले को ही करके। इसलिए बात से कठिन क्वेश्चन ना चले, लेकिन आप क्वेश्चन को घर करें, कठिन क्वेश्चन करें तो चाहेगा सिलेक्शन, बट क्वेश्चन गलत करना, सेंस के साथ एकदम बना के रखना। कभी पेपर में ऐसा भी होता है कि जब पेपर मिलता है तो स्टार्टिंग में 10, 12, 15 क्वेश्चन इतने टिपिकल होते हैं जो नहीं लग पाते हैं। तो इस तरीके से पेपर से आपको घबराना नहीं है, क्योंकि आगे ये 15 क्वेश्चन नहीं लगा तो आगे आपका 85 क्वेश्चन पड़ा है जो आपका इंतजार कर रहा है। इतने इजी क्वेश्चंस होते हैं, एकदम क्वेश्चन का पैटर्न समझना है, आंसर ठीक करना है, आसान क्वेश्चन को बिल्कुल गलत नहीं करना है। अगर आसान क्वेश्चन को गलत किए तो सिलेक्शन से बाहर ऑटोमेटिक हो जाओगे, कठिन क्वेश्चन नहीं करोगे तो चलेगा, लेकिन आसान क्वेश्चन आपको गलत नहीं करना है। बात समझ में आ रहा है ना? कठिन क्वेश्चन ना करो चलेगा, लेकिन आसान क्वेश्चन को गलत नहीं करना है। क्वेश्चन के पैटर्न को एकदम बारीकियों से पढ़ना है और एकदम इत्मीनान से और धैर्य बना के काम करना है, जिससे आपका सिलेक्शन का कोई दिक्कत नहीं है, परेशानी होगी। क्यों? गुरुजी लोगों ने लोगों के लिए इतना मेहनत किया, दिन रात एक करके गुरुजी लोगों ने पढ़ाया आपको। तो इस तरीके से गुरुजी की तरफ से हमारी सभी प्रिय विद्यार्थियों यूपीआर का एग्जाम देने जा रहे हैं, उनको हमारी शुभकामनाएं। और पहले से अग्रणी उनके लिए इस तरीके से प्रिपरेशन किया है, एकदम धैर्य बनाए। और गुरुजी का लक्ष्य था, गुरुजी का काम था, गुरु पूरा किया।
जी कॉन्सेप्ट सहयोग अच्छा, तो सहयोग ने तो पूरा किया, 3 महीने से लगातार सहयोग करते आ रहे हैं। अब बात है अब लक्ष्य आपकी, जो आपने जो इस लक्ष्य साइड या उस लक्ष्य करार बनाने के लिए या उस लक्ष्य को पाने के लिए एग्जाम हॉल में एकदम धैर्य बना के रखना है, एकदम धैर्य बना के रहना है। क्वेश्चन का पैटर्न बारीकियों से करना है, एकदम इत्मीनान से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, जिससे आपका सिलेक्शन आसानी से हो, आपको कहीं दिक्कत परेशानी ना हो। और मेरे के बारे में तो कभी मत सोचिएगा कि इतनी जाएगी, ये 100 नंबर था, 200 नंबर गया था, 300 गया, कोई नहीं। मेरिट से अपना पेपर आप इत्मीनान सॉल्व करिएगा, सही तरीके से सॉल्व करिएगा। आपका काम है पेपर देना, आपका काम है मेरिट बनाना। तो काम पेपर दे तो आप पेपर में दीजिए, दीजिए और क्वेश्चन को सही से पढ़ के आंसर ठीक करिए, तो आपका सिलेक्शन अवश्य होगा। इसी के साथ हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं, एमकेसी की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं, यूपीआरवीएनएल में एग्जाम दे रहे बच्चों को ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू, धन्यवाद।